हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो 10th क्लास के लिए और आपकी आपके एक्सरसाइज है 6th ट्रायंगल। ठीक है, उसमें एक थ्योरम है जो डायरेक्ट नाम से ज़्यादातर पूछी जाती है। थेल्स प्रमेय में बोले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं इसको। ठीक है भाई, हिंदी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। चाहे तो ये लिखा जाए, चाहे थेल्स प्रमेय लिखा जाए, चाहे ये पूरी थ्योरम लिख किया जाए। आपको जैसे करना है मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका प्रूफ करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले थ्योरम को पढ़ के ही देखो, अगर थ्योरम आती है तो आपको डायग्राम बनाना कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं मानता हूँ कि आप डायग्राम अपने जो भी ये इसका इसमें जो चित्र बनेगा आपको बनाना आना चाहिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो पहले आपको क्या करना है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब क्या करना है, एक पैरेलल लाइन बनानी है किसी भी ट्रायंगल की एक साइड की। देखो जैसे ये अपन ने एक ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के जैसे मान लो ये मान लिया मैंने ए, ये माना मैंने बी और ये मान लिया सी। ठीक है, अब मैंने माना ये कहता है कि किस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, मतलब एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करें। मान लो एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, और ये रेखा ना जो हम भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनाएंगे वो इस रेखा के क्या, इस लाइन की क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। मैंने पैरेलल लाइन ये बना ली। ठीक है भाई, ये इसके पैरेलल है। तो ए बी सी, इसको मान लिया मैंने डी और इसको मान लिया मैंने ई। ठीक है, अब आगे देखो, उसके बाद में मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या देखो, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि बस प्रूफ कर रहे हैं तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए डी यहाँ लिखा है साफ साफ, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो मतलब ए डी बटे में डी बी बटे में डी बी इज इक्वल टू में ए ई बटे में ई सी, ये आपको प्रूफ करना है। और इसके बाद में मैं बोल रहा हूँ इसमें एक रचना भी करनी है आपको, कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्शन क्या करने है, इंग्लिश वाले पे समझते रहना, इंग्लिश में भी लिख देना कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिखना प्रूव दैट। ठीक है, और दिया क्या है मैं वो भी लिख दूंगा। आपको क्या करना है, रचना में आपको क्या करना है कि भाई जो ए डी है ना, इस पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है आपको। जी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इससे, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे। ठीक है, तो इसको रख लेना m और इसको रख लेना n। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर, और आप ऐसे करना, इसको इससे मिला देना और इसको इससे मिला देना। लाइन सीधी है ना भाई, इसको इससे मिला देना। ठीक है, अब देखो आपको ये लिख देना है, ज्वाइनिंग द D2, मतलब कि ऐसे लिख देना, डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। ठीक है, एवं यहाँ पे देखो हमने क्या कहा, एक परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे, ये तो लिख देना जो डी एम है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए ई पे, कोमा, और जो आपका एन ई है या ई एन है वो परपेंडिकुलर है ए डी पर। ये आपको रचना में लिखना है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है कि अब रचना हो गया, दिया है। अब आपको करना है कि ये रचना के बाद दिया क्या है, दिया है गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट, गिवन, बस गिवन। तो क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे लिखा है कि ये भुजा समांतर अन्य दो, मतलब ये भुजा ना जो बी सी है वो पैरेलल है इसके डी ई के, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको देखो करना क्या है, किस तरीके से प्रूव होगा। देखो ट्रायंगल आपको अच्छे से दिख रहा है, देखो एक मिनट रुको, सॉरी, देखो
आपको क्या करना है, जैसे एरिया निकालेंगे हम। पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। चलो ठीक है, काम आएगा तो अभी बताएंगे थोड़ी देर में। देखो, जैसे आपको 2 ट्रायंगल लेना है इसमें, मतलब शॉर्टकट एंड स्वीट आपको याद रखना है। क्या करना है कि ये एक तो ये ट्रायंगल ए डी और ई, ये ट्रायंगल, और एक बार ए डी ई बी, ये 2 ट्रायंगल लेने, इधर भी 2 ट्रायंगल लेने। मैं ऐसा करता हूँ, इस पेन से बता देता हूँ। देखो, ये ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल, ये और एक ये, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक हो गया। और एक ये वाला, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन 2 ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले आपको एरिया निकालना है। तो आपको मैं बता दूं, एरिया, पहले डायग्राम फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे एरिया इसका, एरिया इसका। अब एक ट्रायंगल मैं लूँगा ए डी ई, और एक ट्रायंगल लूँगा ये वाला। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, ऑटोमेटिक साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये काम करना है अपन को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में, इतने में इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और समझ में भी आ जाएगा, शॉर्टकट है। देखो, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। त्रिभुज, त्रिभुज, देखो ए डी ई, त्रिभुज, त्रिभुज ऐसे लिख सकते हो, त्रिभुज की बजाय ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज, ऐसे लिख दो, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा में ऊंचाई, बटे में इसका भी यही क्षेत्रफल होगा, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है, ठीक है भाई। आगे देखो, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि त्रिभुज ए डी ई को देखो, ए डी ई, देखो कोई भी त्रिभुज है, मैं आपको थोड़ा सा रफ में बता देता हूँ। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना भाई। देखिए, देखो कोई भी त्रिभुज है, जैसे मान लो मैं ऐसे बात करूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, मतलब समकोण त्रिभुज की बात करूँ, तो इसका ये तो क्या आ जाएगा, बेस, मतलब आधार, और ये क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्ट ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, अगर कोई त्रिभुज ऐसा है, ये, अब इसकी हाइट तो क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ये तिरछा हो गया, चलो इसको नहीं समझ में आएगा, ऐसे देख लो, ये त्रिभुज ऐसा है ये तो बेस आ जाएगा, इसका आधार क्या आ जाएगा, ये आधार। लेकिन इसकी ऊंचाई क्या मानोगे, तो इसकी ऊंचाई के लिए अपन को क्या मानना पड़ता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना पड़ता है। तो ये ऊंचाई ये मानी जाएगी, उसकी ऊंचाई क्या मानी जाएगी, ये, ना कि ये मानी जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को अपन समझाने के लिए यहाँ पे हमने क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, वो अब आप समझ में आएगा। इसमें त्रिभुज कौन सा है, ए डी और ई, इसमें ऊंचाई कौन सी इसकी, एन ई, आधार क्या है, ए डी, याद रखना, एन ई तो क्या है इसकी ऊंचाई, कौन त्रिभुज की, ए डी ई की, ठीक है, ए डी ई त्रिभुज की, ये बात समझना, ए डी ई त्रिभुज की ऊंचाई तो क्या है, बीचों बीच, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा त्रिभुज है तो ऊंचाई बीचों बीच, तो ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। और अगर त्रिभुज ऐसा आ जाए तो अभी बीचों बीच ये को, ये ऊंचाई, ठीक है भाई, ऊंचाई तो क्या मान जाएगी, ये बिल्कुल, ये हाइट इसकी ये मान जाएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ए डी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से सेम ये एज इट इज लिखनी है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, देखो 1/2। अब इसकी क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, इसका आधार मैंने बताया क्या आएगा, ए डी, गुना में ऊंचाई क्या आएगी इसकी, एन ई, ठीक है, एन ई आ गई, अपॉन में सेम एज इट इज का काम करना, 1/2। अब देखो, डी ई बी की बात कर रहा हूँ, डी ई बी, इस त्रिभुज का आधार तो डी बी हो जाएगा, आधार तो मैंने क्या लिख दिया, डी बी, गुणा में, अब क्या करना है आपको, ऊंचाई लेनी है, मैंने बोला ऊंचाई ये नहीं होगी, बात इस त्रिभुज की कर रहा हूँ, तो ऊंचाई कौन सी आएगी, एन ई,
तो एन ई इसकी क्या आ गई ऊंचाई। अब देखो एन ई से तो एन ई कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो अब क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ डी ई बी, ठीक है, का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डी बटे में डी बी। इसको इक्वेशन क्या डाल देना, 1। समीकरण 1 हो गया ये, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया वो। अब आगे देखो भाई, अब सेम ये काम यहाँ पे करना है, ध्यान समझना, ठीक है भाई। देखो अब त्रिभुज अब इस साइड के लेने हैं, अब इस साइड के ले लिए दोनों त्रिभुज, सॉरी अब इस साइड त्रिभुज ले लिए दोनों, ये और ये। अब अपन ये और ये लेना है, मतलब कि ऊपर वाला तो सेम ये त्रिभुज एक एच डी ये का ही लेना है, नीचे में अब ये त्रिभुज ये लेना है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये त्रिभुज लेना है, ये वाला। तो अब देखो इसकी ऊंचाई की बात करूँगा तो ये लेनी है, और इसकी ऊंचाई की बात करूँगा तो ये वाली लेनी है, ठीक है। तो दोनों में सेम ऊंचाई आ रही है नहीं, तो अपन क्या करना है, त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज, अब कौन सा, डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, देखो इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बटे में 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो देखो इसका क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 1/2 सेम टू सेम, आधार क्या आएगा, आधार ए डी का ए ई, आधार आएगा ए ई, ऊंचाई क्या आएगा डी एम, ऊंचाई क्या आ गया डी एम बटे में 1/2 क्या आ गया ये एच डी, आधार किसका डी ई सी का, याद रखना ये डी ई सी का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, यहाँ पे किसका ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। तो डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या आ गया डी ई सी का, मैंने बोला आधार तो यही आएगा, लेकिन ऊंचाई की बात आएगी तो ये, ठीक है। तो आधार आ गया ई सी और ऊंचाई क्या आ गई डी एम, डी एम। तो देखो डी एम से डी एम, 1/2 से 1/2, तो ए ई अपॉन में क्या आ गया ई सी। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं समीकरण दो लिख सकता हूँ डायरेक्ट, अब एक स्टेप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इतना सा करके आना है बस पेपर में, टेंशन फ्री रहना, पूरा आ जाएगा इसमें। ए डी का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे भी क्या है ए डी ई का क्षेत्रफल दिख रहा है समीकरण 1 में, इस समीकरण 2 में देखो ए डी का क्षेत्रफल, और यहाँ क्या डी ई बी का क्षेत्रफल, और यहाँ क्या डी ई सी का क्षेत्रफल। और अपन को सिद्ध क्या करना है, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी और ए ई अपॉन में ए सी, ए ई अपॉन में ए सी। इसको चलो अलग से लिख देता हूँ भाई, एक मिनट रुको। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, देखो ए ई बटे में ई सी, इक्वेशन नंबर इसको लिख लेते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब दो देखो, अब मैं कहना चाहूँ ये दोनों चीज़ अगर बराबर हो जाए, लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो जाए तो राइट राइट बराबर हो जाएगा, और जो सिद्ध करना वो हो जाएगा। लेकिन सिद्ध करने से पहले ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे तो क्या है ए डी मतलब डी ई सी, और यहाँ पे क्या है डी ई बी। आपको वैसे एक लाइन लिखनी है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य, मतलब कि आधार ऐसे लिखना, आधार डी सी पर, आधार डी ई, आधार कौन सा है डी ई, डी ई पर ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, डी ई बी बी डी ई सी बी, डी ई पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, समान होता है, ठीक है भाई। 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट याद रख लेना। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एरिया त्रिभुज, एरिया किसका डी ई बी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर। दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए, तो डी ई सी की जगह क्या लिख सकते हो डी ई बी, अब यहाँ पे लिख दोगे डी ई बी, तो थोड़ा यहीं बता देता हूँ। तो अब इसका क्या करोगे, देखो एक मिनट, तो इसका क्या करना है कि भाई ये इसको लिख देना समीकरण 3 लिख देना, समीकरण 3 क्यों ऐसे रहने देना, इसको ऐसे लिख देना समीकरण 2 से,
समीकरण दो में क्या करना है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई सी की जगह क्या लिख सकते हो, डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, लिख दोगे ए ई बटे में ए सी। तो ये समीकरण क्या लिखना, 3। अब देखो समीकरण 3 को देखो, समीकरण 3 क्या है, और समीकरण 1 को देखो, ये आपके पास समीकरण 1 रही। समीकरण 1 में क्या, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डी ई बी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में डी ई बी का क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ क्या है, बराबर। तो राइट भी क्या हो जाएगा फिर, बराबर। तो लिखना समीकरण 3 मतलब कि 1 व 3 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 मिनट हाँ, समीकरण 1 व 3 से तो क्या लिख सकते हो, ए डी बटे में डी बी इज इक्वल टू में ए ई बटे में ई सी। तो ये आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, इतना करना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया समझाने में, फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे को बताना, ठीक है। तो मैंने बोला इसमें से मतलब कि 100 में से 95% चांस है इस थ्योरम का, ठीक है। और क्वेश्चन तो इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी अगर करवाएंगे आप बोलना अगर कोई दिक्कत आए तो, ठीक है। थैंक यू।